सीरियल महादेव एंड सन्स के आगे के आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि जो नर्मदा है वो घर पे बात करती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि जो नर्मदा के पापा ने किया है उस सारी चीज़ों को लिए ब्लेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा को किया जा रहा है, लेकिन धीरज किसी न किसी तरह से सबको संभालता हुआ नजर आ रहा है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो कामाक्षी है वो हर वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा कहती है जिससे नर्मदा हर्ट हो जाती है। और इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा इन सारे झगड़ों के अगले दिन ही यहाँ पर नर्मदा सबके लिए नाश्ता लगाती है और ऐसे में यहाँ पर कामाक्षी आ जाती है और कहती हुई नजर आती कोई भी ये नाश्ता नहीं करेगा, क्या पता इसने सबके खाने में चूहे मारने वाली गोलियां मिला दी हो ताकि पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाए, क्योंकि इसके पापा ने जो प्लान किया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब ये उसके तहत कर रही होगी और ये सुनने के बाद धीरज उसको चुप करवा देता है। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा कहती है कि वो सबसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन कामाक्षी कहती है कि वो जरूर बात करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद नर्मदा यहाँ पर कहती हुई नजर आती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा से बात करना है, और ऐसे में वो यहाँ पर बात करती हुई भी नजर आती है। जिसके बाद वो 25 साल पहले जो सारी चीजें हुई थी वो याद कराती हुई नजर आती है। वो कहती हुई नजर आती है कि इसके पहले 25 साल पहले जब पापा ने माँ से शादी की थी तो उनका पूरा परिवार अलग था, और उसे पता है कि किस तरह से यश मामा और भानु मौसी इन दोनों को हरदोई से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त पर तो परिवार में किसी ने भी माँ को किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराया था, तो आज हर चीज का जिम्मेदार नर्मदा को क्यों ठहराया जा रहा है? नर्मदा इन सारी चीजों में बिल्कुल भी नहीं थी, नर्मदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सारी चीजें वो बोलती है और उस वक्त पर महादेव और विद्या को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। फिलहाल तो विद्या काफी ज्यादा नाराज थी नर्मदा से, लेकिन ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसे समझ आता है कि जिस तरह से जो सिचुएशन पहले 25 साल पहले विद्या की थी वही सिचुएशन आज नर्मदा की, लेकिन इसमें एक कमी और है कि विद्या के साथ उसकी माँ थी और नर्मदा के साथ उसके परिवार से कोई भी नहीं है, क्योंकि नर्मदा को उसका कोई भी परिवार का व्यक्ति अपनाना नहीं चाह रहा है। और यहाँ पर विद्या काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है ये चीजें सुनने के बाद। और दूसरी ओर ये सारी चीजें कहने के बाद नर्मदा भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खूब ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद केतन वहां पहुंचता है और केतन भी हर चीज का जिम्मेदार नर्मदा को ठहराता हुआ नजर आता है। जिसके बाद नर्मदा ये कहती हुई नजर आती है कि अगर केतन उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है तो उसे तो कम से कम अपने लिए बोलने दे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केतन जो है नर्मदा को चाहे जो कुछ भी चाहे जो बोलता रहे, केतन कभी कोई बात नहीं बोलता है। और ये चीज नर्मदा को काफी ज्यादा बुरी लगती है। वो कहती हुई भी नजर आती है कि पापा ने माँ का हर वक्त पे साथ दिया, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, ना मेरे लिए कभी स्टैंड लेते हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अब जो यहाँ पर नर्मदा ने पूरी सच्चाई बता दी, इसके बाद क्या महादेव और विद्या अपना लेंगे नर्मदा को, या फिर अब भी उनके बीच में उसी तरह का गुस्सा रहेगा? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सीरियल महादेव एंड सन्स से जुड़े ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।